हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को करेंगे। और इससे पहले हम लोग कुछ पार्ट 1 में कुछ समझाए हुए थे केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज के बारे में। और हम लोग केमिकल रिएक्शन के जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, जो आयन का डेवलपिंग होता है, किस तरह से होता है, ये सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस हो गया है। तो अब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन क्या है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चेंज है, इट इज़ ए चेंज इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कन्वर्टेड into a new substance that is called chemical reaction. तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। एक इनिशियल सब्सटेंस, मतलब दो सब्सटेंस अगर मान लिया जाए ए और बी, हमारा दो रिएक्टेंस, यानी जो पार्टिसिपेट हुआ केमिकल रिएक्शन में, जो पार्टिसिपेट हुआ उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। जब हमारा रिएक्टेंट्स अगर ए और बी एक नया सब्सटेंस बना दिया तो हमारा ये केमिकल रिएक्शन हुआ। तो हमारा रिएक्शन में देखिए, ये एरो की लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो भी पार्ट है, तो जो रिएक्शन में भाग लिया, पार्टिसिपेट हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्टेंट्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बच्चों, रिएक्टेंट्स कहते हैं। इसको हिंदी में हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। और उसके बाद हमारा जो नया सब्सटेंस बनेगा तो हमारा इसी को हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, इसी को उत्पाद कहते हैं। इसको हम उत्पाद बोलते हैं बच्चों, और इंग्लिश में हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो जब हमारा सब्सटेंस केमिकल चेंज होगा तो उसमें क्या होता है, स्टेट का भी बदलाव होता है, गैस का एवोल्यूशन होता है, और चेंज इन कलर भी होता है, गैस भी देता है, और टेम्परेचर का भी चेंजिंग होता है। तो ये सारे चीज़ प्रोसेस होने लगता है। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेके हम समझ जाते हैं बच्चों कि अब मान लिया जाए हमारा Mg, यानी मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा बन जाता है MgO। तो हमारा Mg का वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। तो जब हमारा Mg प्लस यानी 2 प्लस और ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 है, तो वो क्या हो जाता है, कैंसिलेशन होकर के हमारा बन जाता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन होता है। जब हमारा कैल्शियम, मतलब कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे तो हमारा बन जाता है CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अगर सल्फर के साथ यूज़ करेंगे ऑक्सीजन को तो ये सल्फर ऑक्साइड बनाएगा, SO2 बनाएगा। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन, तो हमारा ये Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये सॉलिड था, एक गैस था। तो इस तरह से जब रिएक्शन किया तो हमारा एक नया प्रोडक्ट बन गया MgO। तो उसी तरह से हाइड्रोजन को ले लिया जाए, अगर H प्लस O2 को अगर रिएक्शन करें तो हमारा H2O बना। तो हमारा ये हमारा गैस था, ये भी गैस था, तो हमारा बन गया लिक्विड। तो इस तरह से हमारा ये चेंज हो गया, अवस्था का भी चेंज हो गया। तो कहीं कहीं हमारा AgBr, सिल्वर क्लोराइड AgCl मान लिया जाए, एक हमारा ऐसा केमिकल्स है जिसका इस्तेमाल पहले हम लोग वाइट फोटोग्राफी में किया जाता था, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो ये AgCl का सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन बनाया जाता था एक्वस का, जब ये सनलाइट के प्रेजेंट में इसको क्या करता था, उसको सबमर्ज करा करके उस रील से की मदद से उस पेपर को वो ऊपर में रख दिया जाता था, मतलब धूप के प्रेजेंट में। तो जब सनलाइट के साथ ये रिएक्शन होता था तो ये AgCl प्लस में कन्वर्ट हो जाता था। तो इस तरह से इस केमिकल एक नया एक सॉल्यूशन था, ये फिर उसको हीट जैसी किया गया तो वो अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो हमारा जब रिएक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो या तो 2 या 2 से रिएक्टेंट्स मिलकर के एक प्रोडक्ट बन सकता है, हो सकता है कहीं 2 या 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनेगा, हो सकता है ऐसा कि एक प्रोडक्ट होगा, उसको अगर हीट करें या इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो वो हमारा एक से ज़्यादा कंपोनेंट में बन सकता है, तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में बन सकता है। तो इस हिसाब से उसका नाम भी होता है। सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन को समझ गए। केमिकल रिएक्शन उसको कहते हैं जब
दो से अधिक जब रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक जब रिएक्शन करता है तो हमारा एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, नया चीज़ बन जाता है, नया थिंग्स बन जाता है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो नया चीज़ जब बदलेगा तो हमारा हो सकता है स्टेट का भी चेंज होगा, कलर का भी चेंज होगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है, ये सारा प्रोसेस हमको दिखने को मिल सकता है। तो हमारा रिएक्शन, तो जब हम इसी को अगर लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे कि हमारा रिएक्शन करेगा तो वाटर बनेगा, तो इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन देखिए इसके साथ कंपेरिजन हुआ तो एरो के लेफ्ट साइड को हम फिर से रिपीट करा रहा हूँ, ये रिएक्टेंट होता है। एरो के अगर राइट साइड में हम क्या होता है बच्चों कि वो हमारा प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है। समझ में आ गया। जब हमारा ये इसको अगर हम मतलब उसका कि नेमिंग से हमारा रिएक्शन करते हैं उसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। लेकिन केमिकल इक्वेशन किसको होता है, सबसे पहले हम मैथमेटिक्स से समझते हैं। तो मैथमेटिक्स में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, केमिकल इक्वेशन हम किसको कहते हैं। सबसे पहले जब हम मैथ में जब किसी भी x+2 = किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम किसी वैल्यू के साथ अगर कंपैरिजन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। क्या x² - 2 आपका क्या एक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसका कंपैरिजन किसी वैल्यू के साथ नहीं किया गया। तो ठीक उसी तरीके से हम मैथमेटिक्स मतलब केमिस्ट्री के अंदर हमारा एरो ही हमको इक्वल का माइंड कंसेप्ट रखना है। तो हमारा क्या हो जाता है Mg+ जब ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगा तो बन जाता है MgO। तो हमारा ये एरो ही डिसाइड करेगा। तो ये एरो के लेफ्ट साइड में हमारा रिएक्टेंट्स है और इसका प्रोडक्ट है। जब ये मिला तो हमारा एक रिएक्शन बना। लेकिन अब केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, जब हम केमिकल रिएक्शन को के रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट को उसके सिंबॉलिकल फॉर्म में यानी उसके सांकेतिक रूप में लिखने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन आप समझ गए होंगे। अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड a chemical reaction। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो MgO बन जाता है। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब रिएक्शन करते हैं यानी हमारा AgBr को ले लिया जाए, AgBr को सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारा हो जाता है Ag+Br। तो ये हमारा ये सिंबॉलिकली फॉर्म है। Ag फॉर अर्जेंटेनियम, ब्रोमाइड है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर प्लस ब्रोमीन। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इसके सिंबल के रूप में लिखने को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। लेकिन अब हमारा बात आता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप कंजर्वेशन ऑफ मास, कोई भी रिएक्शन जब रिएक्शन करेगा, कोई भी रिएक्टेंट्स आप में कंबाइन करेगा उसमें कुछ ना लो होता है। जब हमारा केमिकल रिएक्शन, जब हम मैथमेटिक्स के अंदर जब हम रिएक्शन मतलब इक्वेशन बनाते हैं, जब हम किसी मैथ का इक्वेशन जब सोल्व करते हैं तो हमें कुछ रूल दिया जाता है कि बच्चों देखो कि अगर इसका कोफिशिएंट अगर इसका प्रोडक्ट के रूप में है तो अगर उसको लेफ्ट से अगर राइट की साइड की ओर ले आते हैं तो वो डिवाइड करता है, डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लाई के रूप में जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारा भी यहाँ क्या होता है, कुछ रूल होता है। जब हमारा रिएक्शन जब कंबाइन करेगा तो उसमें भी कुछ मापदंड होते हैं, तो उस मापदंड को उसको फुलफिल करना पड़ता है। जैसे हमारा मापदंड में से एक मापदंड ये है कि हमारा यहाँ केमिस्ट्री के अंदर कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि the total mass of the reactants is equal to the total mass of the product। यानी रिएक्टेंट्स का मास, यहाँ का मास आपका प्रोडक्ट का मास, रिएक्टेंट का मास, the mass of reactants is equal to the mass of product। ये किसने कहा, मैंने नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्टेंट्स की मास जितनी वो क्या होता है रिएक्टेंट में भाग लेता है और वो मास प्रोडक्ट का भी मास उतना ही होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड
बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद, रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद हमारा मास का समेशन, मास क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे भाषा में, अदर लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हमारा रिएक्शन, या ये भी बोल सकते हैं कि हमारा रिएक्टेंस में नंबर ऑफ atoms in the reactants is must be equal to the number of reactants in the product। तो प्रोडक्ट के अंदर रिएक्टेंस का मतलब एटम्स का नंबर्स क्या होना चाहिए, संख्या बराबर होनी चाहिए किसके, रिएक्टेंट्स की। तो हमारा इसका होना जरूरी है। इस कंजर्वेशन मास को फुलफिल करने के लिए हमें करना पड़ता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हमको केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस हो तो हमें केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, संतुलन करना पड़ता है। तो इस संतुलन करने के लिए हम लोग क्लास 12 में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का हेल्प लेते हुए इसको करते हैं। लेकिन अभी इस क्लास में हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ हम कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहा जाता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड के रूप में आपको क्या करना पड़ता है, एक तुक्का आप जिसको बोलते हैं, आप उसको लगाइए और उसको लगा करके एक सुइटेबल होता है या नहीं, फिर उसको काउंट कीजिए। अब काउंट करके लेफ्ट एंड राइट में देखिए नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट क्या इक्वल है आपका प्रोडक्ट के बराबर, तो अगर नहीं है तो उसको मिलाइए। तब उसके बाद आपको एक सुइटेबल वैल्यू मिल जाएगा। तब आपको लगेगा कि नहीं, अब मेरा रिएक्टेंस, हमारा रिएक्टेंस और प्रोडक्ट की एटम की संख्या अब बराबर हो गया आपस में, तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस हो चुका है। लेकिन अब इसको करने के लिए कुछ नियम है। क्या नियम है कि सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंस में देखेंगे किसका सबसे ज़्यादा एटम की संख्या है। जिसका एटम की संख्या सबसे ज़्यादा उसको पहले बैलेंस करेंगे, उससे कम वालों को करेंगे, जो सिंगल है उसको लास्ट में करेंगे, ताकि उसको बैलेंस करना हमें आसान होगा। ओके, तो इस प्रोसेस से हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन करना जरूरी है। चलते हैं, पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। नंबर ऑफ एटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स इज मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। तो अब देखिए हमारा आयरन यहाँ 3 है, 1 है, यहाँ आयरन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यस ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो अब देखिए कि हमारा ये केमिकल रिएक्शन इक्वल हो रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो नहीं करने की वजह से हमें बैलेंस करना पड़ता है। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारा रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, आप कंजर्वेशन मास को फॉलो नहीं कर रहे, इसका मतलब। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का था मास नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो क्रिएट होता, ना तो बनता है, ना तो बर्बाद होता है, ना तो क्षय होता है। तो इसी को हम बैलेंस, इसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करने की जरूरत होती है। चलिए बैलेंस करके हम देखते हैं। तो अब देखिए आयरन जब H2O के साथ जब रिएक्शन करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड। तो अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या जिसमें सबसे ज्यादा उसको बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो ऑक्सीजन की संख्या 4 बना दिए। तो ये देखिए जैसे हमारा मैथमेटिक्स की दुनिया में ये आपका हो जाता था 3x 3 × x + 2, तो ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होता था, इससे भी करता था, तो तब हो जाता था 3x + 6। तो ठीक उसी तरीके से हमारा यहाँ भी होने वाला है। तो अब ऑक्सीजन तो 4 हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन उसके बाद आयरन की संख्या 3 है, तो अब 3 को 3 बनाने के लिए यहाँ 3 दे दिए, तो ये भी बैलेंस हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन की संख्या 4 × 2 = 8 यानी 8 हो गया, तो लास्ट में सिंगल वाले को मैंने कहा कि लास्ट में करना, तो लास्ट में अब 4 हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ आयरन कितना, 3, दोनों तरफ सेम है। अब हाइड्रोजन की संख्या 8 आ गया, ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन 4। तो इस तरह से हमारा ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस कर गया। तो हमारा यानी कंजर्वेशन मास को ये फुलफिल कर रहा है। अब यह देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को जब H2O के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा कैसे बैलेंस होगा। तो सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन को अब इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ देखिए CH3OH, तो हमारा यह H2 का संख्या, यहाँ H2H का संख्या, हाइड्रोजन का संख्या कितना, 4। तो अब यहाँ क्या करना होगा, 4 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 × 2 = 4,
4 तो हो गया, लेकिन कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन 1 है, 1 है, तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस हो गया। ठीक है, सिर्फ हमको कोफिशिएंट, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को उसके कोफिशिएंट में ऐड करने से हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा H2 + O2 सबसे सस्ता वाला केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। H2 जब हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1, तो अब देखो इसको बैलेंस करना हमारे लिए एक डिफिकल्ट है। अब यहाँ हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ 2 से करते हैं। जब यहाँ 2 से करते तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन की संख्या आपका बढ़ के 4 हो गया, लेकिन इसको में भी 2 क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारा क्या हो सकता है, ये रिएक्शन हो जाएगा। तो हमारा ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आप देख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, O2 O2। तो अब हमारा रिएक्शन हम काउंट करके भी देख सकते हैं, उसका मास को भी मेजरमेंट करके ऐड करके देख सकते हैं। तो अब हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आज वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।